हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 13 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और इसके साथ ही हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं इसी कोर्स में। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिया, उनके बाद इन कैटेगरी वाइज क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप कोर्स बाय कर सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी इस कोर्स की रहती है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने 30 वीडियो लेक्चर्स और 30 पीडीएफ्स में कंप्लीट की है। न केवल बैंकिंग अवेयरनेस बल्कि इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स और इंश्योरेंस भी इसमें कवर्ड है। तो अगर आप डेमो वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं, डेमो पीडीएफ्स देखना चाहते हैं, वो भी अवेलेबल हैं स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स की। उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह कंटेंट हम आपको इस कोर्स में प्रोवाइड करा रहे हैं। आप बैंकिंग मेंस एग्ज़ाम के साथ साथ जो आप इंटरव्यू देते हैं, चाहे वो पीओ की पोस्ट के लिए हो या फिर आरबीआई में हो या फिर किसी प्राइवेट बैंक में हो, वहाँ पर जो आपसे बैंकिंग से संबंधित बेसिक्स पूछे जाते हैं वो सभी इस कोर्स में कवर हो जाएंगे। और जो एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, ठीक है, तो वहाँ पर पूछे जाते हैं इंडियन इकोनॉमी के कि कुछ की कंसेप्ट पूछे जाते हैं, वो सब भी इसमें कवर्ड हैं। तो इस कोर्स का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट मिल जाएगा। बेसिकली आपको हमारा करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल करना है, वहाँ पर आपको लॉगिन करना है और ये कोर्स आपको वहीं पर मिलेंगे। दोनों ही कोर्सेज़ की वैलिडिटी 1 साल की है। कोई भी जानकारी लेनी हो किसी भी कोर्स से संबंधित तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है, आप या तो व्हाट्सएप कीजिए या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर हमारा 8448169188 है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछना है कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में है। द बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम इज इन विच स्टेट। ऑप्शंस हैं उड़ीसा, आसाम, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। With which countries does India share its 85th rank on Henley Passport Index 2025? हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत के अलावा किन अन्य 2 देशों की 85वीं रैंक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, इक्वेटोरियल गिनी एंड नाइजर। भारत की जो रैंकिंग है वो 5 पॉइंट से ड्रॉप हो गई है और 85th हमने रैंक किया है अगर यदि हम ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स की बात करते हैं। और भारत 57 डेस्टिनेशंस में वीज़ा फ्री अवेलेबल करा रहा है। इस इंडेक्स को टॉप किया है सिंगापुर में, जहाँ पर 195 डेस्टिनेशंस में वीज़ा फ्री जा सकते हैं। और सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर है जब सिंगापुर ने इस इंडेक्स को टॉप किया है। जापान दूसरे नंबर पर है। तो हम बात कर रहे हैं हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की, जिसे सिटीजनशिप एडवाइजरी फर्म हैनले एंड पार्टनर्स द्वारा रिलीज़ किया जाता है। ये लोग डेटा लेते हैं इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से, IATA से। इस इंडेक्स में 199 डिफरेंट पासपोर्ट्स और 227 डिफरेंट ट्रैवल डेस्टिनेशंस को कवर किया गया है। इस इंडेक्स के अनुसार जैसे मैंने आपको बताया, भारत 85th रैंक पर है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो 103 रैंक है, बांग्लादेश 100वीं रैंक पर है। अच्छा, भारत की जो रैंक है 85th इक्वेटोरियल गिनी और नाइजर की भी है। यही हमारा क्वेश्चन भी रहा था। इंडिया की जो रैंकिंग है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में ये 80वीं थी, ठीक है, और इस बार 2025 में कितनी हो गई है, 85। अच्छा, अगर हम 2006 से 2025 तक के पीरियड की बात करें तो भारत की इस पीरियड के दौरान जो लोवेस्ट रैंक रही है वो 2021 में रही थी 90। और अगर बेस्ट रैंक की बात करें तो 2006 में रही थी जब हम 71वें नंबर पर थे। टॉप 10 कंट्रीज़ की हम बात करें तो आप देख पाएंगे कि सिंगापुर पहले नंबर पर है, फिर जापान है,
तीसरे नंबर पर फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, फिनलैंड, साउथ कोरिया, ये सभी है। इस तरह से आप टॉप रैंक देख पा रहे हैं, टॉप 10। अच्छा, अगर हम लास्ट की बात करें, वर्स्ट पोजीशन किसकी है, तो अफगानिस्तान 106वें नंबर पर है। केवल 26 लोकेशंस पर वीज़ा फ्री एक्सेस यहाँ से प्राप्त होती है। और सीरिया 105वें नंबर पर है। इराक 104वें नंबर पर है। विच स्टेट रैंक्ड अबाउट दिल्ली इन पर कैपिटा इनकम इन 2023-24? 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय में कौन से राज्य दिल्ली से ऊपर है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, गोवा एंड सिक्किम। दिल्ली की जो पर कैपिटा इनकम है 2023-24 में 4,61,910 रुपये रही है, और ये हमारे देश में थर्ड हाईएस्ट रही है, गोवा और सिक्किम के बाद। तो एक कई एग्जाम में देखा गया क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम किस राज्य की है, तो गोवा उसका आंसर होता है। तो दिल्ली इसमें तीसरे नंबर पर है। इसमें ये बताया गया है, एक्चुअली ये दिल्ली सरकार ने ही ये डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है, इसलिए दिल्ली को यहाँ पर केंद्रित रखकर ये डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें भी बताया गया कि जो दिल्ली की पर कैपिटा है वो डबल से भी ज़्यादा है अगर हम नेशनल लेवल पर कैपिटा इनकम की बात करें, जो कि 1,84,205 रुपये है। पर कैपिटा इनकम मतलब एवरेज इनकम क्या है जो पर पर्सन द्वारा किसी गिवन एरिया मतलब सिटी में, रीजन में, कंट्री में जो उनके द्वारा कमाई जा रही है किसी स्पेसिफाइड ईयर में। ठीक है, एवरेज इनकम क्या है पर पर्सन। और अगर आप उस एरिया की टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास पर कैपिटा इनकम आ जाती है। व्हेन इज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 12 जनवरी। नेशनल यूथ डे, जिसे विवेकानंद जयंती भी कहते हैं, यह हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। बर्थडे होता है स्वामी विवेकानंद का। 1984 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया था कि नेशनल यूथ डे मनाया जाएगा, और 1985 में पहली बार ये इवेंट मनाया गया। अच्छा, अगर हम यूथ की बात करें तो यूथ 15 से 29 साल के बीच के जो एज ग्रुप है उसको बोलते हैं यूथ। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 40% यूथ है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025, जिसमें हम स्वामी विवेकानंद की 162वीं बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये भी हाल ही में भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ है। आर्मी कमांडर जोसेफ ऑन हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? आर्मी कमांडर जोसेफ ऑन किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, लेबनान। तो लेबनीज आर्मी कमांडर जोसेफ ऑन ये नए प्रेसिडेंट होंगे लेबनान के। 61 साल के हैं और ये लेबनान के 14वें प्रेसिडेंट ये बने हैं, और लगभग 2 साल बाद प्रेसिडेंट मिला है लेबनान को। इनसे पहले माइकल ऑन थे इस पोजीशन पर। लेबनान की बात करें, कैपिटल बैरूत है, करेंसी है लेबनीज पाउंड। जोन महामा ये घाना के प्रेसिडेंट बने हैं 3री बार। विच स्पेशल FM चैनल वॉज इनोग्रेटेड बाय उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ डेडिकेटेड टू महाकुंभ 2025? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 को समर्पित किस विशेष FM चैनल का उद्घाटन किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, कुंभवानी। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, इन्होंने एक स्पेशल FM चैनल लॉन्च किया है ऑल इंडिया रेडियो का, जिसका नाम है कुंभवानी, 103.5 मेगाहर्ट्ज पर, और मेगा महाकुंभ 2025 को डेडिकेटेड है। लॉन्च किया गया सर्किट हाउस प्रयागराज में। साथ ही कुंभ मंगल ध्वनि को भी इनोग्रेट किया गया है। 2025 प्रयाग कुंभ मेला की अगर हम बात करें तो ये त्रिवेणी संगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हो रहा है, 12 साल में एक बार होता है। और देखिए 144 सालों बाद ये वाला कुंभ हो रहा है। ये वाला कुंभ मतलब हर 12 साल बाद होता है। तो अगर हम 12 करके 12 ओकेज़न देखें, 12 साल में एक बार हुआ, फिर 12 साल में एक बार हुआ, फिर जब इस तरह से 12 बार हो जाता है कुंभ, तो 144 साल बाद ये अब हो रहा है। ठीक है, इस तरह से अगर हम 12 करके देखें, 13 जनवरी से शुरू है, 2025 तक चलेगा, 44 दिन का महाकुंभ रहने वाला है। अच्छा, महाकुंभ मेला स्टार्ट से पहले CM योगी आदित्यनाथ ने कम्युनिटी किचन माँ की रसोई भी लॉन्च किया, जिसमें केवल 9 रुपये में फूड प्रोवाइड किया जा रहा है। प्लेबैक सिंगर P. Jayachandran passed away recently. He was from which state? पार्श्व गायक P. Jayachandran का हाल ही में निधन हो गया। वह किस राज्य से थे? सही आंसर ऑप्शन ए है, केरल। जाने माने प्लेबैक सिंगर P. Jayachandran
जिन्हें बाबा गयाकन भी बोलते थे, इनका निधन हो गया है केरल के त्रिशूर में 80 साल की उम्र में। दो बीचरीज और देख लेते हैं। बिम बेसेल, जो कि फैब इंडिया को इस्टेब्लिश करने में इनका रोल रहा है, इनका निधन हो गया 93 की एज में। फैब इंडिया के फाउंडर जॉन बेसेल की ये वाइफ थी। जाने माने जर्नलिस्ट और राइटर प्रीतिश नंदी, इनका भी निधन हो गया है 73 की एज में। ये पोइट रहे, ट्रांसलेटर रहे, फिल्म मेकर रहे, पार्लियामेंटेरियन भी रहे। प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ऑफ विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन। किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन सी है, कनाडा। कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने अनाउंस किया है कि ये इस्तीफा दे रहे हैं अपने पोजीशन पर। 9 साल ये इस पोजीशन पर रहे हैं और हालांकि ऑफिस में रहेंगे जब तक इनकी जो लिबरल पार्टी है वो नया लीडर अपॉइंट नहीं करती है, और पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया जाएगा 24 मार्च तक। इनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी नीचे आ गई थी क्योंकि वोटर्स को और पार्टी मेंबर्स को लगता था कि इनके बस का नहीं है देश को चलाना, और ये प्राइम मिनिस्टर बने थे 2015 में। 2024 ओवरटुक विच ईयर टू बिकम द वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। 2024 किस वर्ष को पीछे छोड़ अब तक का सबसे गर्म वर्ष बन गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, 2023। देखिए, जो लास्ट ईयर गया हमारा 2024, ये पहला ऐसा साल है जिसने 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग को ब्रीच कर दिया है, क्रॉस कर दिया है, ऐसा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है। अच्छा, 2024 भारत के लिए भी वार्मेस्ट रहा है और पूरे वर्ल्ड के लिए भी वार्मेस्ट रहा है। एवरेज एनुअल ग्लोबल टेम्परेचर 2024 में 1.55 डिग्री सेल्सियस था, जो कि प्री इंडस्ट्रियल टाइम से पहले का है। प्री इंडस्ट्रियल टाइम मतलब 1850 से 1900 तक का जो पीरियड होता है, मतलब जब इंडस्ट्रीज वगैरह लगनी शुरू हो रही थी तब की बात है। अच्छा, अब 2024 2023 को ओवरटेक कर चुका है वार्मेस्ट ईयर के हिसाब से। 2023 में 1.45 डिग्री सेल्सियस जो है मेज़र किया गया था टेम्परेचर, प्री इंडस्ट्रियल टाइम से ज़्यादा। 1.5 डिग्री सेल्सियस मार्क ये जो है इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड है 2015 के पेरिस एग्रीमेंट में, जिसे मेंशन किया गया था, आप सब जानते होंगे। तो कोशिश की जाती है कि 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहे या फिर 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहे प्री इंडस्ट्रियल लेवल के कॉन्टेक्स्ट में, मतलब उससे कंपेयर करते हैं। विच टीम डिड तमिलनाडु डिफीट इन द फाइनल ऑफ द अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी 2024। अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी 2024 के फाइनल में तमिलनाडु ने किस टीम को हराया? सही आंसर ऑप्शन ए है, गुजरात। तमिलनाडु मेंस अंडर 19 टीम ने कूच बिहार ट्रॉफी जीत ली है 33 साल बाद। गुजरात को हराया है इन्होंने नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। लास्ट टाइम जब तमिलनाडु ने ट्रॉफी जीती थी 1991 का सीजन है, तब ये जॉइंट विनर डिक्लेयर हुए थे उत्तर प्रदेश के साथ। वरुण एरोन अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट। वरुण एरोन ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन बी है, क्रिकेट। इंडियन पेसर वरुण एरोन ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है क्रिकेट से। इंटरनेशनल डेब्यू ने 2011 में किया था। 9 वनडे खेले हैं और 9 ही टेस्ट मैच खेले हैं। रेड बॉल क्रिकेट से लास्ट ईयर रिटायर हो गए थे। न्यूजीलैंड के बैट्समैन मार्टिन गप्टिल ने भी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। इंडियन विकेट कीपर बैटर दिनेश कार्तिक ये फर्स्ट इंडियन बन गए जिन्होंने साउथ अफ्रीका की जो फ्रेंचाइज T20 टूर्नामेंट है SA20 उसमें पार्टिसिपेट किया है। तो पार्ट रॉयल्स की ओर से खेले ये सनराइजर्स ईस्टर्न कैप के अगेंस्ट। फिलहाल अगर हम IPL की बात करें, वहाँ पर ये RCB के बैटिंग कोच और मेंटर हैं। हु आर द ऑफिशियल मास्कट्स फॉर द खो खो वर्ल्ड कप 2025। खो खो विश्व कप 2025 के आधिकारिक शुभांकर कौन है? सही आंसर ऑप्शन सी है, तेजस एंड तारा। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जो है ट्रॉफ़ी अनवील की है। दिखाइए लोगों को किस तरह की ट्रॉफ़ी रहने वाली है फर्स्ट एवर खो खो वर्ल्ड कप के लिए। 13 से 19 जनवरी 2025 तक जो खेला जाएगा। 20 मेंस और 20 वीमेंस टीम्स रहने वाली हैं 24 अलग अलग कंट्रीज से। दिल्ली में खेला जाएगा और 2 ट्रॉफीज़ हैं इसमें। ब्लू ट्रॉफी तो मेंस चैंपियनशिप के लिए है, ग्रीन ट्रॉफी वीमेंस इवेंट के लिए है। और जो ऑफिशियल मास्कोट हैं इसके वो है तेजस और तारा, जो कि गेजल से।
At what percentage is the Indian economy expected to grow in 2025 according to United Nation? संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 6.6%। इंडियन इकोनॉमी 6.6% से ग्रो करेगी 2025 में और 6.8% से ग्रो करेगी 2026 में, ऐसा कहा है यूनाइटेड नेशंस फ्लैगशिप रिपोर्ट जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2025। साउथ एशिया 5.7% से ग्रो करेगी 2025 में और 6% से 2026 में। ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात करें पूरे वर्ल्ड की तो 2.8% से ग्रो करेगा 2025 में, 2.9% से ग्रो करेगा 2026 में। Retired Supreme Court Justice B.N. Srikrishna has been appointed as the chairman of the advisory board of each platform. सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश B.N. श्रीकृष्णा को किस मंच के सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है इक्वल। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस B.N. श्रीकृष्णा, ये देखिए जो इक्वल नाम की कंपनी कह सकते हैं, प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, इन्होंने अपना एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया है, ठीक है, तो उसकी अध्यक्षता करेंगे। इक्वल क्या करता है? आईडी वेरिफिकेशन और डेटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म है ये इक्वल, और जो लार्ज फर्म्स होती हैं उनको आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। साथ ही वन मनी, ठीक है, इसके भी एडवाइजरी बोर्ड की अध्यक्षता करेंगे B.N. श्रीकृष्णा, ठीक है, और देखेंगे कि किस तरह से हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ सिक्योरिटी लाई जाए ऑर्गेनाइजेशन में, कंप्लायंस लाया जाए, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल मतलब जो रूल्स हैं उनके साथ कंप्लाई करें, कंसेंट बेस्ड डेटा शेयरिंग हो, यानी कि जिसका आप डेटा शेयर कर रहे हैं उससे कंसेंट आपने लिया हो, इस तरह की चीज़ों को ये देखेंगे। हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस पैकेज हैज़ इंडिया अनाउंस टू प्रोवाइड टू वनवतु? भारत ने वनवतु को कितना वित्तीय सहायता पैकेज देने की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन बी है $5 लाख। भारत $5 लाख की असिस्टेंस पैकेज प्रोवाइड कराएगा वनवतु को, ताकि रिहेबिलिटेट यहाँ पर किया जा सके, फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जा सके। हाल ही में अर्थक्वेक आया था यहाँ पर और 7.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था, काफ़ी तबाही मचाई इसने। वनवतु की बात करें, कैपिटल पोर्ट विला है, करेंसी है वातु। Who has been appointed as the new managing director and chief executive officer of Tata AIG General Insurance? टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है अमित गैनोरकर। टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अमित गैनोरकर को नया मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। इस पोजीशन पर ये नीलेश गर्ग को सक्सीड कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनूप कुमार सिन्हा को रीअपॉइंट करने की मंजूरी दे दी है बंधन बैंक में नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के लिए। SBI Life has decided to acquire what percentage of stake in बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन? SBI Life ने बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने का निर्णय लिया है? सही आंसर ऑप्शन बी है 10%। SBI Life ने 10% स्टेक हासिल करने की जो है मंजूरी दे दी है SBI Life का जो बोर्ड है, ठीक है, बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन में 6.6 करोड़ रुपीज़ में। बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन की बात करें, अभी लिस्टेड कंपनी है, 18 जून 2024 को इनकॉर्पोरेट किया गया था। इसका मकसद है पूरा इंश्योरेंस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेंट्रलाइज करना, एक ही जगह पर प्रोवाइड कराना। जैसे आप एक ही जगह से कंपेयर कर सकते हैं, इंश्योरेंस को परचेज कर सकते हैं, अपनी पॉलिसीज़ को मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो लाइफ हो, हेल्थ से संबंधित हो, जनरल इंश्योरेंस सेक्टर संबंधित हो, सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पर आप कर सकते हैं मैनेज। प्रसून सिकदार, ये मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन के। अच्छा, एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये जान लीजिए, भारत 10th लार्जेस्ट इंश्योरेंस मार्केट है पूरे वर्ल्ड में और 6th लार्जेस्ट इंश्योरेंस मार्केट बन जाएगा वर्ल्ड में 2032 तक। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर देख लेते हैं। वेयर इज ताकानाक्यू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? पेरू। वेयर इज कागया डांस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? सिक्किम। हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विल बी रीनेम्ड इन ऑनर ऑफ विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह? Covering over 1,000 kilometers across 11 states and 23 cities, India has become home to the third largest metro network in the world. The Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund यानी कि PM CARES Fund received rupees 912 करोड़ in contribution during the financial 2022-23। आप में से कई स्टूडेंट से बिल्कुल सही आंसर क्या है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में बताना है। इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर इज लोकेटेड इन विच स्टेट?
Tamil Losar is a New Year festival of Gurung people of which country? Novak Djokovic recently appointed which of his former on-court rivals as his coach? Which state or UT had the highest percentage of women electors in the 2024 Lok Sabha elections? NASSCOM Foundation announced the appointment of Dash as its new चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको कोई क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। साथ ही हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।